हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मोदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमपीटीईटी वर्ग 3 को लेकर। वर्ग 3 का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षक। तो आपको पता है कि एमपीटीईटी वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर, मतलब पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश को लेकर जो है कुछ दिन से न्यूज़ चल रहा था कि जल्द ही जो है आपके पेपर कैंसिल होंगे, मतलब रद्द हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एमपीटीईटी वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बड़े स्तर पर जो है वो धांधली वगैरह, चीटिंग वगैरह हुआ था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टीम बनाई गई थी उसके द्वारा प्रूफ भी कर लिया गया था कि हाँ, हकीकत में जो है वो चीटिंग हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है अभी तक पेपर कैंसिल वगैरह को लेकर जो है कोई न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके बीएड को लेकर जो है वो न्यूज़ आ चुका है। यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में जो है वो डीएलएड कैंडिडेट जो है वो याचिका दायर कर दिए हैं कि प्राथमिक में जो है वो बीएड को न शामिल किया जाए, और बीएड कैंडिडेट को जो है असंवैधानिक बताकर जो है उनके खिलाफ याचिका जो है वो दायर किया गया है। यहाँ पर जो है क्या है डिटेल, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्या प्राथमिक में जो है मध्य प्रदेश में जो है वो बीएड एलिजिबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और कोर्ट के डिसीजन क्या है और कब तक जो है वो आपको किस तरीके से का फैसला जो है वो देखने को मिलेगा। तो हर एक न्यूज़पेपर में जो है वो डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर जो है याचिका दायर की गई है। बीएड डिग्री धारियों को जो है वो शामिल किए जाने को लेकर चुनौती है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक व बीएड डिग्री धारियों को जो है वो शामिल करने को लेकर चुनौती। फिर यहाँ पर भी यही बताया गया कि स्नातक एवं बीएड डिग्री धारियों को जो है वो शामिल कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता में जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। तो यहाँ पर सब न्यूज़पेपर में उसी के बारे में डिस्कस किया गया। बाकी जो यहाँ पर क्लियर न्यूज़ दिख रहा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम डिटेल में जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बताया गया कि प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर जो है याचिका दायर किया गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। यहाँ पर बताया गया कि बीएड डिग्री धारियों को जो है वो शामिल किए जाने को लेकर जो है वो चुनौती है कि प्राइमरी में जो है आपको पता है कि एमपीटीईटी वर्ग 3 का ही जो है आपका एग्जाम हुआ था। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइमरी का भी हुआ था, जूनियर का भी हुआ था, हाई स्कूल का भी हुआ था, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी का हुआ था। और प्राइमरी में जो है बीएड वाले भी एलिजिबल थे। और जो नोटिफिकेशन था, जो मतलब एमपीटीईटी वर्ग 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें तो बीएड को एलिजिबल किया गया था, लेकिन उसमें स्टार वगैरह लगाकर जो है वो बताया गया था कि मान लीजिए कोर्ट कोई अलग डिसीजन देता है या फिर एनसीटी कुछ अलग डिसीजन देता है तो फिर जो है वो हम उस पर बात करेंगे। ऐसा जो है प्राइमरी में बीएड को शामिल करने को लेकर जो है वो लिखा गया था। अब यहाँ पर क्या है मामला, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि वेबसाइट मंडल द्वारा जारी किया गया वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 की यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2020 हम बात करें तो जो ये आपका एमपीटीईटी वर्ग 3 है यही है, क्योंकि 2020 का है, लेकिन आपका एग्जाम जो है 2022 में हुआ था। डीएलएड के जो है 2 छात्रों की ओर से जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। अधिवक्ता जो है यहाँ पर बताया गया कि अधिवक्ता के माध्यम से जो है दाखिल की गई याचिका में स्नातक एवं बीएड डिग्रीधारियों को जो है वो शामिल किए जाने को लेकर असंवैधानिक बताया गया है। याचिका में भारत सरकार द्वारा एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अधिसूचना निर्देश जो है वो आपके प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बताया गया कि 30 जुलाई 2018 के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 ए के तहत जो है वो आपके राइट टू एजुकेशन अधिनियम के विपरीत बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य आधार है कि प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता में जो है जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी योग्यता 12वीं होती है, तथा 12वीं के साथ जो है वो आपके डीएलएड होती है। मतलब आप डीएलएड किए हैं तो आप सिर्फ प्राइमरी में एलिजिबल हैं, ऐसा जो है जो मतलब हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं उनके द्वारा कहा गया है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो कि मतलब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, यहाँ पर क्या है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 23 मई 2018 को जो है एनसीटी के निर्देश के आधार पर, आपको पता है कि एनसीटी ने गजट पत्र जारी किया और उसमें जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल किया। यहाँ पर एनसीटी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी बीएड कैंडिडेट हैं, जो भी एनसीटी के आधार पर जो है एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल हुए थे, लेकिन एनसीटी ने क्या किया था कि एक शर्त जो है वो लागू किया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि एक शर्त लागू किया गया था, और वो शर्त आप भी जानते हैं, ब्रिज कोर्स, जो कि 6 महीने का जो है वो आपके ब्रिज कोर्स होता है, और आप ब्रिज कोर्स करेंगे, जो कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है यदि बीएड कैंडिडेट जो है प्राइमरी में जाता है तो। फिर यहाँ पर बताया गया कि इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने अपने नियमों में जो है वो संशोधन कर दिया गया, तथा व्यापन ने 2020 की पात्रता परीक्षा में जो है विज्ञापन जारी कर दिया और उसमें जो है बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल कर दिया। 2020 की हम व्यापन की यही बात करें, जो कि इस टाइम पे जो है वो आपके एमपीटीईटी वर्ग 3 के बारे में जो है वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है 2020 में व्यापन ने जो है वो एमपीटीईटी वर्ग 3 में बीएड को तो एलिजिबल कर लिया, लेकिन आज तक मतलब अभी दिनांक तक जो है वो भारत सरकार ने और न ही जो है वो देश के किसी राज्य ने ब्रिज कोर्स क्या है,
कैसे होगा और उसका सिलेबस क्या है और क्या होगा निर्धारित, ये जो है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं जो है वो दिया गया है। आपको पता है कि क्या है कि मान लीजिए कोई भी स्टेट एलिजिबल करता है, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं करेंगे। तो कोई भी जो बीएड कैंडिडेट है वो जो है वो ब्रिज कोर्स क्यों करेगा, क्योंकि उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं ब्रिज कोर्स करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो प्राइमरी में एलिजिबल होता है तभी ब्रिज कोर्स करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्राइमरी में बीएड को तो एलिजिबल कर दिया गया, लेकिन ब्रिज कोर्स करना भी अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन ब्रिज कोर्स क्या है, किस तरीके से होगा, उसका सिलेबस क्या होता है, कितना फीस लगेगा, कहाँ पर हम जाकर करेंगे, ऐसा जो है कुछ भी जो है वो निर्धारण नहीं किया गया। यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि यदि उक्त अभ्यर्थियों को जो है पात्र घोषित करके नियुक्ति दी जाती है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पहली कक्षा में जो है वो पहली कक्षा से पाँचवीं में जो है अध्ययन कर रहे हैं उनके शिक्षा मौलिक अधिकारों का हनन होगा। याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ जो कि लेटेस्ट है, 13 नवंबर 2021 का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अंतरिम आदेश के बाद हुआ था। फिर यहाँ पर क्या बताया गया कि 15 मार्च को भी जो है वो हवाला दिया गया था एवं राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में केवल डीएलएड डिग्री धारकों को ही जो है नियुक्ति प्रदान की गई। इस तहत जो है वो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब यहाँ पर आप मामला समझिए, यहाँ पर जो है 2-3 मामले आपके फंस रहे हैं। एक मामला ये है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ब्रिज कोर्स किस कॉलेज से करेंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, फीस कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, इसको लेकर जो है वो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ये जो है असंवैधानिक तरीके से गलत है। और दूसरा यहाँ पर यही बताया गया है कि ब्रिज प्राइमरी के लिए जो है वो डीएलएड मतलब 12th के बाद जो कैंडिडेट डीएलएड करता है वो जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है। और तीसरा जो आपका मामला है वो आपका मामला है राजस्थान हाई कोर्ट का, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है एनसीटी का जो गजट पत्र था, जो मतलब एनसीटी ने शामिल किया था बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में, राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसका जो कोर्ट का ऑर्डर है इसको भी जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर चौथा मामला है आपका यूपी में। आपको पता है कि इस टाइम पे वर्तमान में यूपी में भी जो है बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो बीएड कैंडिडेट का प्राइमरी का मतलब यूपीटीटी प्राइमरी का सर्टिफिकेट जारी करने पे जो है वो रोक लगा दिया है, इसलिए वर्तमान में यूपी में भी एलिजिबल नहीं है। अब ये सब आपका मामला जो है अब किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या होगा, अब ये देखिए सबका जो है एक ही मामला है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भी वहीं याचिका दायर की गई, राजस्थान हाई कोर्ट का और आपका ब्रिज कोर्स का और उसके बाद यूपी का। और इन सब का मामला जो यूपी में फंसा था वो आपका फंसा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी अगली सुनवाई है वो आपकी है 14 जुलाई। अब यहाँ पर सुनवाई तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा, लेकिन ये जो आपका सुनवाई होगा ये ऑल इंडिया के लिए जो है वो आपके मतलब पूरे भारत के लिए होंगे। इसलिए क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 14 जुलाई को सुनवाई होने वाला है ये आपका एनसीटी का सुनवाई होने वाला है। अब एनसीटी साफ साफ बताएगा कि हम जो है वो बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में एलिजिबल करेंगे यस या फिर जो है वो नो। अब यहाँ पर यही डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एनसीटी जो है वो प्राइमरी में बीएड को शामिल कर लेता है तो नॉर्मल सी बात है, आप राजस्थान बात करें या फिर यूपी बात करें या फिर जो है वो आप एमपी बात करें, हर जगह जो है बीएड एलिजिबल हो जाएगा और जो कोई भी प्रक्रिया है वो आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में कोर्ट में जो है वो याचिका दायर करने के बाद रोक लगा दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि एमपीटीटी वर्ग 3 में जो है किसी भी प्रकार का भर्ती वगैरह जो है वो आपका होता है प्राइमरी में, तो बीएड को अभी के लिए रोका जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी भर्तियाँ मतलब डीएलएड को भी न लिया जाए जब तक फाइनल डिसीजन जो है वो आपका ना हो। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है जो बीएड कैंडिडेट को बाहर किया था, तो जो डीएलएड वाले थे उनको जो है नियुक्ति वगैरह दे दिया, बीएड वालों को जो है बाहर ही कर दिया। तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट आपको ज़्यादा दिन नहीं करना है, बल्कि जो आपका 14 जुलाई है, जो कि 14 जुलाई को जो है एनसीटी अपना फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाएगा, तो इसी को जो है सबको वेट करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि बिहार में भी अगस्त में जो है वो आपके प्राइमरी मतलब शिक्षकों की 1 से लेकर 12th तक शिक्षकों की जो है वो भर्ती होगी, जो कि 1 से लेकर 12th की अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात है प्राइमरी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में भी इसके पहले जो वैकेंसी हुई थी 6वें चरण के शिक्षक वाली, तो उसमें प्राइमरी में भी बीएड वाले एलिजिबल थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर भी कोर्ट केस वगैरह हो गया, लेकिन उतना अभी तक जो है वो लाइट नहीं हुआ है। तो कुछ दिन के बाद वहाँ पर भी कन्फर्म हो जाएगा, कोई कोर्ट वगैरह करता है। बाकी यहाँ पर क्या है कि उसके पहले ही 14 जुलाई को जो है एनसीटी अपना फाइनल डिसीजन जो है वो आपका दे देगा कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से थोड़ा मामला फंसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट भी कुछ सोच समझकर ही फैसला सुनाया होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस फैसले को एनसीटी को जो है वो सौंप दिया कि एनसीटी यदि बताती है कि हम बीएड को एलिजिबल करेंगे तो यूपी में बीएड जो है वो एलिजिबल रहेंगे। यदि एनसीटी बोलता है कि नहीं हम प्राइमरी में बीएड को एलिजिबल नहीं करेंगे
तो यूपी में भी जो है वो आपका बीएड एलिजिबल नहीं होगा, जो कि इसके पहले राजस्थान में भी एलिजिबल नहीं है। फिर वहीं फैसला जो है वो आपके एमपी में हो जाएगा। उसी तरीके से हर एक स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि एनसीटी के जो भी कोई रूल्स नियम होते हैं वो सभी स्टेट को जो है फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखिए यही अपडेट था आपके एमपीटीटी वर्ग 3 को लेकर कि एमपीटीटी वर्ग 3 में जो है मतलब प्राथमिक शिक्षक में जो है बीएड कैंडिडेट को भी जो है वो यहाँ पर असंवैधानिक बताकर जो है वो हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दायर किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी से बीएड वाले बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे, कुछ दिन के बाद फाइनल डिसीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतना आप कन्फर्म समझिएगा कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में यदि डेट भी मिलता है तो फाइनल डिसीजन आपके एनसीटी पर भी जो है वो सौंप दिया जाएगा, और 14 जुलाई को जो है वो सबका वेट रहेगा कि एनसीटी क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपना पक्ष रखती है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है कोर्ट वगैरह या फिर जो कुछ भी डिसीजन वगैरह होता है तो हम जो है शेयर कर देते हैं। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।